जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं स्पेशल मॉम भव्या गुड़गांव से, गुरु जी की प्यारी बेटी। मैं आज गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। सागर अंकल के चैनल के थ्रू ही मैं अपने सारे सत्संग उन्हीं को शेयर करती हूँ। थैंक यू सागर अंकल, आपको भी। आप मेरे सत्संग संगत तक पहुँचाते हैं और ये भी बहुत अच्छी बड़ी सेवा है। और आप मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे सत्संग टाइम टू टाइम संगत तक पहुँचते हैं। मेरे ऑलमोस्ट सारे सत्संग शेयर होते हैं और गुरु जी की कृपा है। और मैं ये शुक्राना सत्संग अपना गुरु जी ही करवा रहे हैं। और अगर बोलते हुए कोई गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे माफ़ कर देना कभी कभी शब्दों का, क्योंकि मैं कहीं लिखा नहीं होता, जो दिल से निकलता है बस मैं बोलती जाती हूँ। मैं कहीं लिखा नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु का मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुए 8 ईयर्स हो गए हैं। और 8 ईयर्स में आज तक ऐसा हुआ है कि जितने भी उनके बर्थडेज होते हैं और जितनी भी उनकी डेथ एनिवर्सरीज होती हैं, हर बर्थडे और हर डेथ एनिवर्सरी पे वो मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देती हैं। संगत जी, कुछ लोग तो ये हैं जो बोलते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता संगत जी। जो गुरुजी जानते हैं कि मेरा और उनका क्या प्यार था, वो जानती हैं, मैं जानती हूँ। दुनिया को नहीं दिखेगा, या दुनिया अपने हिसाब से स्टोरी बनाती है। जो अगर मेरे को अपनी नज़रों में गिराना चाहते हैं वो लोग तो गलत ही समझेंगे, कभी मुझे सही नहीं समझेंगे। गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने मुझे उन लोगों से दूर ही रखा है। और पहले फिर भी मैं चली जाती थी, पर मेरे को अब गुरुजी के सत्संग सुनने के माध्यम से पता चला है कि जिन लोगों को गुरुजी ने दूर किया है, मुझे उनसे दूर ही रहना मेरे लिए भलाई है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पर, आप ऐसे सत्संग सुनवाते हो जिससे हमारा कल्याण होता है, हमारे कष्ट कटते हैं। और संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान को मानती थी। वो पूरी डिवोटी थी। वो जय श्री कृष्णा मतलब पूरा मानती थी वो। वृंदावन को उनकी अस्थियां भी हमने उनकी इच्छा अनुसार वृंदावन में प्रवलित किए हैं, क्योंकि उनको हरिद्वार की जगह वहीं उन्होंने बोला था। तो जैसा उन्होंने बोला था हमने बिल्कुल वैसे ही किया। और इस 17 को मेरे पास एस्कॉन का मेरी एक आंटी के घर, मेरी फ्रेंड है उनके घर सत्संग हो रहा था, क्योंकि उनका टेम्पल आया था, राधा रानी की मूर्ति आई थी, तो उन्होंने एस्कॉन वालों को बुला के सत्संग कराया था। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी। पहले मुझे लग रहा था कि इतना उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन इतना ना, क्योंकि वो एस्कॉन का बहुत डांस वांस करके बहुत अच्छे से ढोल वोल बजा के करते हैं प्रॉपर उनका वो जो कीर्तन होता है। बट मुझे लगा कि शायद वो मुझे खुशी देखना चाहती हैं, क्योंकि हर बार इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मुझे मिलते हैं। मैं सोचती भी हूँ आज क्यों आ गया, पर फिर मुझे लगता है कि शायद वो मुझे गिफ्ट बहुत सुखी देखना चाहती हैं, क्योंकि उनके कर्म कम थे, कट गए, और ऊपर भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो लोग चले जाते हैं हमें छोड़ के, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, उनके बुरे कर्म होते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उनके कर्मों की उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उनका समय ख़त्म हो चुका होता है और वो इसलिए चले जाते हैं। बट सोल हमेशा हमारे आसपास रहती हैं, हमारे से कनेक्टेड रहती हैं। और गुरुजी ने मुझे बताया कि कुछ करके लोगों के चेहरे दिखाए, बट मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि ठीक है, जो जिसने जैसा भी किया, बट गुरुजी ने बहुत अच्छा किया है कि दूर रखा है। बस किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये भी गुरुजी ने ही है ये पावर भी गुरुजी ने ही दी है। मेरे गुरुपा ने इतनी प्यारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है। और संगत जी, अगर हम ये सोच लेंगे कि बुरा सोचने से हमारी मेहर रुकती है, तो शायद हम बुरा सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि वाकई में गुरुजी कहते थे अपने कर्म चंगे रखो, आपने किसी को कुछ नहीं बोलना, उल्टे जवाब नहीं देने। सब गुरुजी हमारे अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि कौन हमारे साथ सही कर रहा है, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है। अगर हमारे साथ थोड़ा बहुत गलत हो भी जाता है तो ये तो हमारे कर्म हैं, जो बहुत गलत भी हो सकता है, लेकिन शायद थोड़े से कष्ट लेके बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुजी अपने हमारे उतार देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और 18 को अक्षय तृतीया वाले दिन भी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अक्षय तृतीया वाले दिन
जो गुरु मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनका कुछ एक लॉट जैसे बहुत ही ज्वेलरी का काम करते थे पहले, तो कोविड के बाद सब कुछ डायनामिक्स बिजनेस के थोड़े चेंज हो गए और थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉट रह जाता है। आपको तो पता ही है संगत जी, बिज़नेस का ऐसे ही होता है बहुत ज़्यादा अगर जैसे किसी का भी कोई भी काम होता है तो बहुत सारे लॉट्स होते रहते हैं, तो उनका वो बहुत सारा लॉट क्लियर हो गया उसी दिन हुआ। और गुरुजी का मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज भी आ रहा था कि को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सब कुछ देते हो, सब कुछ, सारी अरदासें पूरी करते हो आप सारे। हम तो महापापी लोग हैं, मतलब हम तो मांगते ही रहते हैं भूखे हम, क्योंकि ना बोलते, गुरु जी बोलते भी थे आप कि मांगो मत, मुझे मानो, पर फिर भी हम आस लेके आ जाते हैं मन आपके पास। तो भले ही हम बोलते नहीं हैं पर मन में हम अपनी आसें लेके आप तक पहुंच जाते हैं गुरुपा। माफ़ कर देना गुरुपा, ये शरीर जब तक रहेगा ये मैं तो गुरुजी आपसे विनती करती हूँ कि ये चीज़ आ जाए कि बिल्कुल ही नॉन मटेरियलिस्टिक, बिल्कुल ही, चाहे कोई किसी की हेल्थ भी मांग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं मांग तो रहा ही है ना, मांगना छूट जाए बस, और बस ऐसे ही ध्यान लगाना हम लगता रहे, गुरुजी आपका सिमरन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे। आपने न्यू लाइफ पेश की है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। एकदम आपने इतनी बड़ी बड़ी परेशानी से निकाला है। और जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मैं 30 वॉमिटिंग्स एक दिन में करती थी, एक कीमो पेशेंट की तरह। मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ था बट आई एम श्योर, एक थोड़े से टेस्ट मेरे हुए थे, 2 दिन की मैं एडमिट हुई थी, बट आई एम श्योर कि अगर मेरा दूसरा कोई टेस्ट हो जाता पैट स्कैन तो उसमें पक्का ज़रूर आता, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को कैंसर के सत्संग सुना के भी मेरे बहुत कष्ट काट दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा देखो कितने हमारे गुरुपा कितने कितने हमारे ऊपर उपकार करते हैं, हमारा इतना कल्याण करते हैं। इसमें मैंने सच में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, गुरुजी आप मुझे अपने संगत में जोड़ेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। इतनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना, हमें अच्छा बुरा सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमें हमारे कर्म अच्छे करने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमें रोज़ी रोटी देने के लिए, हमारे को छोटी बड़ी सारी चीज़ों के लिए, इतने ऐशो आराम देने के लिए, इतनी प्यारी लाइफ। इतने हस्बैंड अंकल का बर्थडे था 13 अप्रैल को संगत जी, वो भी इतना अच्छे से हो गया। बैसाखी वाले दिन उनका बर्थडे आता है। तेरा तुझको अर्पण मैं बोलती जा रही थी गुरुजी को, और मेरा कोई प्लान नहीं था, पर गुरुजी वो भी बहुत अच्छा जो भी कराते हैं बहुत ही अच्छा कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अंकल जी बहुत खुश थे। और अभी संडे को कल अंकल जी थोड़ा मेडिटेशन और योग उसमें वो करते हैं, तो उनको भी क्रिया योगा की कोई मतलब एक वो मिली कल, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा का। वो आनंदा परमहंस योगानंद जी को फॉलो करते हैं मेरे अंकल जी, बट उनको भी मेरे को पता है वो कहीं सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। गुरुजी आपने हमारे घर में आके हमारे घर के एक एक सदस्य का कल्याण किया है गुरुपा। और संगत जी बताती हूँ, मेरे घर में कुछ मेरे फादर इन लॉ को, कुछ मेरी मदर इन लॉ है नहीं, तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपनी कोई एक मेड भी रख ली थी। और संगत जी गुरु जी से मैं बोलती जा रही थी कि अगर ये मेड सही है तो इसको आने देना गुरुपा, नहीं है तो आप देख लेना क्या करना है। बट मेरे ख्याल से उसका भी धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि वो कैसी है, क्योंकि मुझे तो पता ही दिया गुरुजी ने कि वो कैसी है, बट शायद उन लोगों की आंखों में पट्टी पड़ी है, वो नहीं समझ रहे, या वो खुद ही मेरा नुकसान करना चाहते हैं इसलिए उसको ले आए हैं। बट जो भी वो करना चाहते हैं वो उनके कर्म है। बट मैं तो गुरुपादों से यही बोलती हूँ कि मेरे घर के, जब तक मैं इन लोग सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, इनका कल्याण ही के बाद यही सोचूंगी, इनका कभी बिगाड़ने के लिए नहीं सोचना। ये गुरुपा जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने उसके साथ कुछ हुआ मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन, और उसका नाम भी वही है जो मेरी मदर इन लॉ का नाम है। और तो शायद उन लोगों को पता चला हो कि उसकी कोई असलियत, एक उसने कुछ किया जो शायद इनको पता चला हो कि वो कैसी है, जो मैं बोलती थी वो गलत नहीं बोलती थी।
बट संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि इतने छोटे बड़े सारी चीज़ों में वो मेरा साथ देते हैं, मुझे बताते हैं। मैं सिर्फ आंखें बंद करके शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मेरे गुरुपा नहीं, आप मेरी गुरु माँ भी हो। माँ जैसे अपने बच्चे पे कोई आँच नहीं आने देती, पहले खड़ी हो जाती है और हर खतरे से पहले वो माँ खड़ी हो जाती है आके सामने। वैसे ही है मेरी गुरु माँ भी आप ही हो, क्योंकि और मेरे बेटे का कल्याण करने के लिए बहुत सत्संग आ रहे थे कि बेटे पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, केस कोर्ट केस का। बट संगत जी, मैं सारे सत्संग सुन लेती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने मुझे सुनाया है तो कोई ना कोई रीज़न होगा। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है कि इसका मुझसे कोई लिंक नहीं है। बट गुरुजी, ऐसी जब मैं पहले कैंसर के सत्संग सुनती थी तो भी मैं सोचती थी मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ, मेरे को क्यों ऐसे मैसेजेस आते हैं। बट हमें आगे का तो पता नहीं होता, सब गुरुजी जानते हैं। देखो कैसे चलते चलते भी आजकल संगत जी आप देखते हो कैसे लोग गिर के मतलब हार्ट अटैक आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बहुत ही अननेचुरल सी डेथ सुनने में आती हैं आजकल। तो हमारे को हेल्दी और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का कि उन्होंने मेरे अंदर वो आस जगाई कि मैं वॉक पे जा सकूं। मैं बहुत लेज़ी होती थी और गुरुजी ने वो सब चीज़ें भी ठीक कर दी हैं। मंत्र जाप चलता रहता है गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बस मैं अपना ये सत्संग आगे बढ़ाते हुए यही बोलना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी और अपना गुरुपा का मंत्र जाप बोल के सत्संग को यहीं पे बढ़ा के अब मैं आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर एक पल का शुक्राना गुरु जी, हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर एक बड़ी बड़ी मुसीबतों को बिल्कुल छोटे में टाल देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की बेटी उनके मंत्र जाप के साथ शुरू करती है। आइए हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी गुरुपा, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ये सत्संग है सैटरडे था उस दिन जब ये हुआ मेरे साथ। हुआ क्या था उस दिन ना, अमृत वेला सत्संग था। हर सैटरडे को होता है। ये बात मार्च ही है और ये अप्रैल चल रहा है। थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए माफ करना गुरुजी संगत जी, आई एम सो सॉरी। उस दिन अमृत वेला सत्संग था। बट हुआ क्या था कि जैसे जाना होता है तो मम्मा ने उस दिन कपड़े धो रहे थे तो मम्मा ने कहा मेरे पास थोड़ा काम है, मैंने नहीं जाना। और उस टाइम पे ना अभी मेरी नई नई जॉब लगी थी स्कूल की, तो मेरे को था कि मैंने गुरुजी के मतलब जाना भी है और शुक्राना भी करना है उनका। मतलब दिल में था कि अभी संगत के साथ तो नहीं शेयर करना क्योंकि अभी पक्का नहीं हुआ था तब। हाँ, बट मेरी स्टार्टिंग हो गई थी उस दिन, सेकंड डे था तो मेरे को था कि मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेनी है। तो मैंने कहा था गुरुजी अपनी बेटी को देख लेना कैसे बुला रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो नहीं गई, जब थोड़ा सा बाहर चानन हो गया था उस टाइम तक उठी। पहले तो उठा ही नहीं जा रहा था, मन मतलब डावाडोल था कि जाऊं या ना जाऊं। फिर गुरुजी अपने आप ले गए। तो जाते जाते रास्ते में ना मुझे एक आंटी मिल गए, वो भी सत्संग में ही जा रहे थे और वो आंटी से जान पहचान हुई। तो आंटी ने पूछा तू अकेली आई है? मैंने कहा हाँ जी। कहते मम्मा नहीं आए? मैंने कहा नहीं आंटी, उनको काम था। कहते अच्छा। तो मैंने कहा आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ। मैं तो एक्टिवा पे थी, वो पैदल थे। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि अकेले मत आया कर। मैंने ना पहले भी संगत जी एक दो बार जब मैं गई हूँ तो ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने कहा किसी ने ना बड़ा अच्छा बोला था पिछले से पिछले साल कि खुद नहीं आती है, मतलब साल हो चुका उस बात को, गुरुजी इसको अपने साथ लेके आते हैं। तो गुरुजी के जब सत्संग में जा रहे हैं, गुरुजी अपने आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी रजा के तो पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो कैसे ही जा सकते हैं। तो सत्संग भी जो है बहुत भागों से मिलता है और हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं हमेशा गुरुजी, आपकी बेटी आपकी हमेशा शुक्रगुजार है कि आप सत्संग में बुलाते हो। तो संगत जी सत्संग में गई, चाय प्रसाद जल प्रसाद लिया, गुरुजी में ध्यान लगाया और वापस आई तो मम्मा ने ना मुझे बोला कि वहां पे एक तो हुआ कि पहले जब हम वापसी में आ रहे थे, एक आंटी की ना चप्पल नहीं मिली।
एक चप्पल हो सकता है डॉगी लेके गया हो, पर 2 थोड़ी ना लेके जा सकते हैं। तो मेरे साथ जो आंटी आए थे ना, उनकी सिस्टर थी, तो उन्होंने बोला तू मेरी पहन जा। कहती नहीं दीदी आप पहन जाओ, आपने तो मंदिर से आके फिर पैदल जाना है, तो इसमें आपको मंदिर तक छोड़ देना, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे मंदिर तक छोड़ देना, मैंने मंदिर माथा टेक के फिर मैंने घर पे जाना है। कहते मैंने तो एक्टिवा पे जाना है, मैं चली जाऊंगी। तो उस दिन भी बड़ा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, फिर हमने कहा चलो, कहते हैं कि चप्पल घूमनी अच्छी होती है, बट चलो जो गुरु जी की मर्जी। तो संगत जी, जब मैं घर पे आई, मैं ना मम्मा के पास ऊपर गई, जहाँ पे वो वॉशिंग मशीन हमारी बिल्कुल टॉप पे पड़ी हुई है। तो मम्मा कपड़े धो रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे को ना सर्फ एक्सल ला दे और इजी के पाउच ला दे। तो सर्फ एक्सल तो मिल गया मेरे हाथ में ना, सर्फ एक्सल के वो छोटे वाले पाउच थे 10-10 रुपीज वाले। मैं लेके भी आ गई, तो मैंने कहा कि चल सुबह थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, मैं पैदल तक ही चलती, तो बिल्कुल पास में ही है हमारे घर के, और आके भी तो हम सामान लेने जाते ही हैं। तो मैं लेके वापसी आई, तो तब मैंने जीन ही पहनी हुई थी, अभी मैंने आके चेंज नहीं करा था, कोई मैंने ट्राउजर नहीं पहना या कोई मैंने चेंज नहीं करा, क्योंकि अभी जाने में तो टाइम भी था, तब मेरे पास था घंटा था 1.5 घंटा था। तो मैं लेके अपनी गली में, तो क्या अपने साथ वालों के गेट के बाहर ही थी, कि वहां से 2 डॉगीज आ रहे थे। एक तो हमारी गली में मतलब रोज ही हमें दिखता है कि जिसको दूध वगैरह डालते हैं, और उसके साथ एक और डॉगी था। वो जो पहले वाला था वो तो निकल गया, दूसरा वाला ना एकदम से मेरे पास आया। तो जैसे हम लोग डॉगी को कुछ काटते हैं, तो वैसे मेरे को भी नहीं पता चला, तो एकदम से ना वो मेरे को पड़ने लग गया। तो मेरे को लगा कि शायद उसको पता नहीं मेरे हाथ में क्या दिखा था, तो सरफ ही शायद उसको दूध लगा होगा। एकदम से ना उसने मेरे को काट लिया संगत जी, मेरे राइट वाली लेग पे ना उसने मुझे काट लिया। और मतलब अचंभे की बात ये है कि काटने के बाद भी वो एक बार भी भौंका नहीं, या मैंने भी कोई चीख नहीं मारी। उसने मुझे काटा, उसके आगे कार खड़ी थी, और उसी लाइन में ही सामने वाली आंटी बाहर खड़े थे अपने छोटे से डॉग को लेके। उनके पास जो है शित्ज़ू है, जिनको पता होगा छोटी सी ब्रीड होती है, वो छोटी रहती है डॉग सी। उनको तक नहीं पता चला, और पता नहीं गुरुजी ने इतने पेशेंस कहाँ से दिए संगत जी, मैं चीखी चिल्लाई नहीं, उसने बहुत जोर की बाइट नहीं करा, कोई मुझे ब्लड नहीं निकला, लेकिन मैं ना सीधा ऊपर चली गई मम्मा के पास, मैंने सर्फ एक्सल पकड़ा दिया। तो मेरे को ना बिल ईजी नहीं मिला था वहां से, तो मैंने कहा चल मैं ना ईजी आगे वाली शॉप से लेते, फिर मैंने कहा कि चल मैं पहले ये मम्मा को पकड़ा देती हूँ, मम्मा मशीन तो चला ही लेंगे, ईजी वाले कपड़े चल बाद में धो लेंगे। तो पता नहीं संगत जी कोई कष्ट था जो छोटे में गुरुजी ने डाल दिया होगा, पर इतने पेशेंस मेरे अंदर कहाँ से आए, मैं उनकी बेटी खुद नहीं जानती। मैं ऊपर गई, मैंने मम्मा को ना पकड़ा दिया, तो उसके बाद ना मुझे हल्की सी मतलब ऐसे बोलते से जलन टाइप तो नहीं हुई, पर एकदम से ना मेरे को खिंच पड़ने लगी, कि थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ लगा है। तो मैंने ना मम्मा को बोला मुझे ना कुत्ते ने काट लिए। कहते हैं एकदम से ना मम्मा घबरा गए, कहते कहाँ, मैंने कहा देखो, बट वो जीन डाली हुई थी, तो जीन का कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो जीन का कपड़ा मोटा था, तो चलो वो तो चलो हुई हुई, लेकिन उसके बाद जो है बचा के कहते हैं नहीं इंजेक्शन लगवाना है। मैंने कहा नहीं सुबह सुबह कहाँ से लगाओगा लगेगा। तो कहते हमारे घर के पास एक अंकल है, उनका क्लिनिक घर पे भी है, वैसे वो कहीं और जो जॉब भी करते हैं और अपने घर पे भी देखते हैं। कहते वो, मैंने कहा मम्मा भी 8 भी नहीं बजे, कहते नहीं तो चल इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा नहीं, कहते तूने आज ना जाना नहीं है। मैंने कहा नहीं मैंने आज जाना है, आज सेकंड डे है। उन्होंने कहा ना सेकंड डे इसने छुट्टी कर ली है, तो मैंने कहा नहीं मम्मा जाना है मैंने तो। अच्छा कहते बोले इंजेक्शन लगवाने, तो चल। मैं नीचे गई, मैंने पापा को बोला मेरे को ना डॉगी ने काट लिया। पापा ना मम्मा को बोलने लगे। मैंने कहा इसमें क्या, अगर मम्मा जाती है अगर उनको काट देता फिर। मैंने मम्मा को ही बोला, मैंने कहा मम्मा मैं अमृत वेले में गई थी, तो क्या पता मेरा मतलब बचा ही हो गया एक तरीके से, नहीं तो जब हम देखते हैं सुनते हैं तो कितना कितना डॉग्स काट देते हैं। तो मम्मा ने मतलब कैसे कैसे दर्द होती है ना, खून तक निकलता है। दादी को भी बोला कि इंजेक्शन लगवाने जा रही है। मैं गई, उन्होंने ना उस टाइम पे टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया। तो बस कहते हैं टेटनस का, कहते हैं डॉग्स वाला है, तो कहते हैं कि ये ना आप जब दुकानें खुलेंगी, क्योंकि हम उनके घर चले गए भी, वो तब आना था, उन्होंने अपनी क्लिनिक पे नहीं बैठे थे, और उससे पहले एक बाहर से आए थे, एक बच्चा था, एक लड़का था और उसके पापा थे। तो वो कहते हैं कि इसको पहले दवाई लेने दो, इसका पेपर है, इसको ना फीवर है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहती इसकी बस आ जाएगी। मम्मा मेरी कहती इसने भी तो जाना। मैं कहा चलो मम्मा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप इंजेक्शन ना बाहर से लेके आना, मैं लगा दूंगा, अब है नहीं। तो मम्मा ना कहती कि अब क्या करे। फिर दादी ने ना कहा था कि सरसों का तेल और मिर्चे लगा दो। तो कहते नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आजकल वैक्सीन्स में ही सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ होता है।
तो पहले ये लोग तो बहुत वो हो गए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी टीचिंग जॉब जो होती है संगत जी आपको पता है कि स्टैंडिंग होती है। मैंने कहा गुरुजी आपने कष्ट काटा है, क्या पता जो अगर आप मुझे उठाया, पता नहीं संगत जी उस टाइम पे मैं धक्के से कहाँ से उठी, वाले मन उठाया, मैं उठी नहीं, मैंने मना कर दिया था। पता नहीं गुरुजी ने कष्ट कटवाना था इसीलिए सत्संग में बिठवाया था, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद सॉरी, चाय प्रसाद जल प्रसाद पिलवाया था। मैंने कहा मम्मा कष्ट काटते हुए, पर संगत जी ये लोग मेरे पीछे पड़ गए कि मिर्चे और तेल लगा ले। मैंने कहा मैं स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे रहूंगी, है ना। चलो उस टाइम पे घर पे तो नहीं बताया था कि जॉइंट फैमिली में जॉइंट तो भी क्या ही है, देख के सड़ते हैं, तो अभी उस टाइम तक नहीं बताया था। तो उनको ये था कि बस कॉलेज जा रही है, फटाफट आके कुर्ती प्रेस करी, जीन पहनी। अभी ये था कि अगर सूट पहनती हूँ तो वो लगेगा उसके साथ साथ। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी को फिर मैंने मतलब जैसे रोज गुरुजी से मिलती हूँ, गुरुजी से मिली, उस दिन मैं नहाई नहीं थी। आके पानी डाला था लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी नहीं डालना। तो मैंने कहा गुरुजी जो आपकी जैसे मर्जी हो। गुरुजी का चंदन तिलक अपने माथे पे लगाया, गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप साथ में चलो, गुरुजी चले। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं सुबह उस टाइम पे मेरा लगता था 8:30 शायद, है ना। हम लोग 8 बजे घर पे आए, वो कैसे 15 मिनट में गुरुजी ने तैयार करा के कैसे लेके गए वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। मैं स्टैंडिंग पोजीशन में भी रही उस दिन, बट मुझे नहीं पता चला कि मेरे एक बार भी डॉग बाइट हुआ। लेकिन हाँ, जब बिल्कुल एंड टाइम था ना, मुझे तब पता चला, या जब हम बाद में फ्री हो गए। तो मैंने गुरुजी का इतना इतना शुक्र करा ना कि गुरुजी अगर वो जीन ना पहनी होती, अगर बाई चांस में उठ के ऐसे ही चली जाती, ट्राउजर में चली जाती, तो पता नहीं क्या का क्या हो जाता। कैसे आपने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया गुरुजी, पता नहीं लगा। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। और उसके मुझे 5 इंजेक्शन लगे थे, और वो मुझे लगे ऑलमोस्ट, जब मुझे बाइट हुआ डॉग, तो वो उस टाइम तक ना, मतलब टेटनेस का तो लग गया, लेकिन उसके बाद एक आधे का ही मेरे पास बजट था उसके इंजेक्शन का। क्योंकि जितनी भी मेरी सैलरी जो भी थे वैसे गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी के पास नहीं थे, और सच में संगत जी नहीं थे। 350 का एक टीका था, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा। पर उस टाइम पे पता नहीं गुरुजी ने कैसे, मेरे भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, मैं दूंगा इंजेक्शन के पैसे। पता नहीं गुरुजी ने कब क्या कैसे करवा दिए, 5 इंजेक्शन कैसे कंप्लीट हुए पता नहीं। लास्ट वाला इंजेक्शन एक दिन लेट हो गया था, पर कहते कोई बात नहीं, सिर्फ लास्ट वाले हुआ, बाकी एकदम, मतलब गुरुजी ने इतना वो किया कि बीच में नवरात्रे भी आए, बीच में तबीयत भी खराब हुई, पर गुरुजी ने तब भी कुछ नहीं होने दिया। क्योंकि सबने मुझे ये कहा कि इसके इंजेक्शन ना बहुत गर्म होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, ठंडी चीजें लियो साथ में। नवरात्रों का आटा थोड़ा सा गर्म होता है, तो एक टाइम बीच में खा लेती थी, व्रत तो नहीं रखे, बट जो मंजूरी, पता नहीं, फिर भी गुरु जी ने कैसे बचाया, कैसे ब्लेस किया। संगत जी मैं बहुत बहुत गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। संगत में बैठ के, सत्संग में बैठ के कष्ट कटवाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो 10% भी ऐसे कहाँ चला गया था गुरु जी, पता नहीं चलता था। जिस दिन इंजेक्शन लगता था ना, उस दिन दर्द होती थी, बाजू पे लग जाता तो बाजू, या उस दिन नेक्स्ट डे थोड़ी पेन करती थी। लेकिन गुरुजी सब कुछ सही हो गया। फिर किसी ने ना नाम डाल दिया, हमारे घर पे आए थे, तो वो कहते कि जिसको ना डॉगी काट जाता है ना, उसको ना पति सुख नहीं मिलता, पारिवारिक सुख नहीं मिलता शादी के बाद, मतलब शादी से पहले भी। तो मैंने कहा कि मैंने उनके सामने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो इस चीज को गुरु जी के साथ वंचित ही नहीं थे, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज बैठे हैं, अपने आप वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा शिव जी, हमारे गुरु जी भी शिव जी का अवतार ही हैं। मैंने कहा अपने महादेव जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो फिर मेरी मम्मा को वहम सा हो गया। मैंने कहा मम्मा गुरु जी वहम से बाहर निकालते हैं ना। तो मैंने 2-3 जानों की एग्जाम्पल दी। मैंने कहा मेरी बुआ का बेटा, मैंने कहा वो आंटी का बेटे को भी डॉग ने काटा था, वो तो आज बाहर चला गया, है ना। 1-2 और एग्जाम्पल थी। मैंने कहा आपको सुख नहीं मिला, आपको कौन सा डॉग ने बाइट करा था या कुछ था। फिर जाके वो समझ गए, जैसे गुरुजी ने उनको समझाया। थैंक यू गुरुजी, उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि गुरुजी जो भी मैंने उसके बाद इंसिडेंसेस सुने, सब कहते हैं कि ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने मेरा कष्ट कटवा दिया था।
और जब उसने मेरे को काटा ना डॉग ने, मुझे ऐसे लगा पता नहीं कौन से रब्बी रूह है जिसने, उस दिन था भी सैटरडे, कि पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट है जो छोटे में डाल दिया। तो इनको होता ही है कि घर वाले थोड़े से वहम में पड़ जाते हैं कि शनिवार को काटा, ये है वो है, डॉग कैसा था। फिर उन्होंने कहा ध्यान थोड़ा सा रखते हैं, कि मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है कैसे नहीं है, पर एक बार फिर गुरुजी ने दिखवा दिया था वो, जब इंजेक्शन कंप्लीट होने वाले थे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेरे पास शुक्राना के लिए आपकी बेटी के पास शब्द नहीं है, पर गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आइए हम सब मिलके गुरुजी का फिर से मंत्र जाप करें, क्योंकि मंत्र जाप में ही सबसे बड़ी शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना।